नमस्कार दोस्तों, ये एक डकैत के जीवन की सच्ची कहानी है। वो सिर्फ डकैत नहीं था बल्कि दिल टूटा प्रेमी था। बात तब की है जब बीहड़ों में डकैतों का राज्य चलता था। चंबल का इलाका इनका गढ़ था। बात है 1954 की। चंबल के बीहड़ों के एक गांव मौजा दमराई हार की खड़िया में बारेलाल नाम का एक किसान रहता था। बारेलाल के माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। परिवार के नाम पर बारेलाल था, भाई फेरन और काका हरभजन। अभी देश को आजाद हुए कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए थे। मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी थी। सामंतवादी प्रथा कहने को तो खत्म हो गई थी, पर वो अभी भी जड़ें जमाए थी। अब लगान वसूल नहीं होता था, बल्कि अब कर्जा दिया जाता था। बारेलाल एक छोटा किसान था। ना तो जमीन बहुत ज्यादा थी, ना बहुत कम। उसका गुजारा चल जाए इतना था। आगे भविष्य में 4 पैसे जोड़कर कुछ और जमीन ले ले, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता। बारेलाल बराबर खेतों में लगा रहता था। जो कमाई होती उसका पैसा गांव के ही ठाकुर अर्जुन सिंह के यहाँ जमा कर देता। अर्जुन सिंह जमींदार थे। पैसा था और नुकीली आसमान की ओर तनी हुई मूछें भी थीं। पैसा था तो 10 लोग साथ थे। गांव में अर्जुन सिंह की त्यूती बोलती थी। गांव के कई लोगों ने उसको पैसा दे रखा था, कईयों ने कर्ज ले रखा था। अब आखिर गांव का जमींदार था, भरोसेमंद था। बारेलाल ने भी ये सोचकर अपना पैसा उसे दे दिया था, जब हो जाएंगे तब अर्जुन सिंह ही जमीन दे देंगे। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। बारेलाल हार तोड़ मेहनत करता और घर चलाता। बारेलाल के काका हरभजन की अर्जुन सिंह से अच्छी जमती थी। हरभजन थोड़ा मक्खन लगाना जानते थे। वैसे भी पैसे वालों को चापलूसी की जरूरत होती ही है, पर बारेलाल के लिए अर्जुन सिंह माई बाप जरूर थे, पर उसे चापलूसी करने का ना समय था और ना ही सहूर। ऐसे ही करते करते आया 1954 का वो साल। बारेलाल को लगा कि अब पैसे जमीन लायक तो हो ही गए होंगे, सो उसने अर्जुन सिंह के ही खेत में से एक खेत पसंद कर लिया खरीदने के लिए। दूसरे दिन बारे पहुंच गया हवेली। हवेली के बाहर ही 4-5 खटिया पड़ी थीं। एक पर ठाकुर बैठे हुक्का खींच रहे थे, बाकी पर उनके आदमी बैठे हुए थे। ठाकुर के पीछे 4 लठैत खड़े थे। राम राम ठाकुर साहब। बारे दूर से ही हाथ जोड़ पैर पड़ते बोला, राम राम बारे, कहो कैसे आना हुआ। अर्जुन सिंह हुक्का चढ़ाते हुए बोले, हुजूर मैंने जमीन देख ली है, अगर हुजूर नाम लिखा देते। ठीक है, लिख देंगे, हमें क्या है, पैसे ले आ और लिखा ले जमीन। अर्जुन सिंह बड़े ही आराम से बोले। बारे को लगा कि ठाकुर मजाक कर रहे हैं। ये सोचकर वो हंसते हुए बोला, भली मजाक कर लेते हो हुजूर, पैसे तो पहले ही आपको दे रखे हैं। ये सुन अर्जुन सिंह त्योरी चढ़ाते हुए बोले, क्यों रे, मैं क्यों तुझसे मजाक करूंगा। जमीन क्या मुफ्त में मिलती है, पैसे दे और ले ले जमीन। ये सुनकर बारे के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाकर बोला, ठाकुर ऐसा ना करो, गरीब आदमी हूँ। अरे गरीब आदमी है तो क्या मुफ्त जमीन नाम लिख दूं। ये कहकर अर्जुन सिंह हंसने लगे और पास बैठे और लोग भी हंस पड़े। ठाकुर तुम ही हमारे माई बाप हो, जब तुम ही ऐसा करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। मैंने पाई पाई जोड़ के पैसा आपको दिया, अब आप मुकर रहे हो। बारेलाल बेचारा रो पड़ा। कब दिया मुझे पैसा? दिया है तो कोई कागज पत्तर है उसका? ऐसे पैसा कौन देता है? दिया होता तो कुछ तो लिखा पड़ी होती। ठाकुर मैं ठहरा गरीब अनपढ़, का जानू लिखा पड़ी क्या होती है। तुम तो बस मेरे पैसे ही लौटा दो, जमीन नहीं देना चाहते तो रहने दो। चल भाग यहाँ से, पैसे क्या खैरात में बैठते हैं। ये कहकर अर्जुन सिंह ने वहां से उसे भगा दिया। बेचारा लुटा पिटा वापस घर आया। उसके कुल 5,000 रुपए अर्जुन सिंह के पास थे। उस वक्त 5,000 बहुत बड़ी रकम थी, ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था। उसने पंचों से कहकर मामला सुलझाने की सोची, पर ठाकुर जमींदार था और उसके खिलाफ भला कोई क्यों बोलता। जब पंचों से भी बात ना बनी तो बारे ने थाने की सोची। पहुंच गया वो थाने। बारेलाल साहब, अर्जुन सिंह ने मेरे पैसे दबा लिए,
खेती के लिए दिए थे उनको, पर अब वो साफ मुकर गए हैं। ये पैसे दिला दो थानेदार साहब। थानेदार पैसे दिए तो कोई लिखा पढ़ी तो की ही होगी ना साहब, लिखा पढ़ी तो नहीं की थी। थानेदार तो कोई गवाह? हाँ साहब, गवाह है मेरा चाचा हरभजन, उसके सामने दिए थे मैंने। थानेदार वैसे तो परिवार वालों की गवाही चलती नहीं है, पर तू ले आ, अगर वो बोल देता है तो हम कुछ करेंगे। बारेलाल को बहुत संबल मिला। चलो कोई उम्मीद तो दिखाई दी। कागज पत्तर नहीं है तो क्या हुआ, उसका चाचा गवाही देगा, चाचा थोड़ी ना झूठ बोलेगा, उसके सामने दिए हैं पैसे। बारेलाल ने घर आकर हरभजन को बोला गवाही देने के लिए। हरभजन ने उसे थाने अदालतों के चक्कर में पड़ने से मना किया। हरभजन, अरे काहे फालतू चक्कर में पड़ते हो, ठाकुर से ही बात करके मामला रफा दफा करो। बारेलाल, कर तो लिया चाचा, पर ठाकुर तो साफ मुकर गया। अब 5,000 रकम कोई थोड़ी नहीं होती जो छोड़ दें ऐसे ही, तुम्हारे तो सामने दिए थे पैसे। हरभजन, हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि नहीं दिए, लेकिन बात को समझो, ठाकुर बड़ा आदमी है, उससे उलझना ठीक नहीं। ठाकुर ऐसे तो पैसे ना देंगे, तुम तो बस थाने में चलकर कह दो, आगे मैं देख लूंगा। हरभजन, ना बारे ना, ये थाने अदालत रहने दे, ठाकुर से बैर मोल लेना ठीक नहीं। बारे तो काका तुम ना कहोगे थाने में। हरभजन, देख भाई, ठाकुर बड़ा आदमी है, मैं उससे नहीं उलझ सकता। बारे तो क्या सच तो बोल ही सकते हो ना काका। इस पर हरभजन चुप रह गया। इस चुप का मतलब साफ था कि वो सच भी नहीं बोलेगा। इसके बाद बारे ने और कोशिश की, पर थाने में बिना गवाह और रिश्वत के कौन सुनता है। आखिर में बारेलाल भी चक्कर लगा लगा कर बंद हो गया। इसी बीच बारे का विवाह हो गया। दूसरे गांव की लड़की से शादी हुई बारे की। घोड़ी पर बैठ बारात ले बारे अपनी दुल्हन को ले आया। बारेलाल की दुल्हन तो बस मानो साक्षात अप्सरा थी। नाम तो उसका नहीं पता, पर वो मेनका के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। थी भी मेनका से ही सुंदर, तपे सोने सा रंग, सांचे में ढली देह। जब से वो आई थी बारे का सीना चौड़ा हो गया था। हो भी क्यों ना, उसकी दुल्हन जैसी दूसरी औरत ना थी गांव में। जिसके जुबान पर देखो उसी की चर्चा। हर कोई बारे के भाग्य को सराहता। क्या किस्मत है, बारे की साक्षात मेनका लाया है। बारेलाल था तो गरीब, पर अपनी घरवाली को सजाने संवारने में कोई कसर ना छोड़ता था। मन लगाकर मेहनत करता और पाई जोड़ जोड़ कर अपनी घरवाली की हर जरूरत पूरी करता। ऐसे ही एक दिन ठाकुर की चौपाल पर भी बारे की घरवाली की बात छिड़ गई। वैसे भी उन दिनों जहां 4 लोग बैठते, वहां पर बारे की घरवाली की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ठाकुर ने भी सुना बारे की घरवाली तो साक्षात अप्सरा है, पर ठाकुर ने ना माना। ऐंठ कर बोले, हूं कोई सुरग की अप्सरा थोड़ी ना होगी। पर लोग ना माने। अरे ठाकुर अप्सरा ही है, साक्षात अप्सरा। मेरी घरवाली ने देखा, वो खुद बता रही थी पूरे गांव में ऐसी मेहरारू नहीं है दूसरी। ये सुन ठाकुर को आग लग गई। हैं, बारे की बहू ऐसी सुंदर, अब तो एक बार देखनी ही पड़ेगी, तभी मानेंगे। और एक दिन ठाकुर ने देख भी ली। गांव की औरतों के साथ कहीं जा रही थी, तभी देखा ठाकुर ने देवी की मूरत सी सुंदर, अंग अंग सांचे में ढला हो जैसे, लाल मुहावर लगे पैर, उनमें चमकते चांदी के कड़े। अर्जुन सिंह के आग लग गई। इस रूप को देखकर अब उन्हें दिन रात बस यही रहता कि बारे की घरवाली ऐसी सुंदर, अब तो तभी चैन पड़े जब उसे अपना बना लें। इधर बारेलाल का जब से ब्याह हुआ था, उसके भाग्य खुल गए थे। जो नातेदार दोस्त उससे मुंह फेर गए थे, वो अब उसके यहाँ आने जाने लगे थे। बारे को लगता उसकी घरवाली भाग्यशाली है, उसके आते ही दिन बदल गए। पर बात कुछ और थी। वो सब तो उसकी घरवाली की वजह से आते थे। बारे तो ना समझता उनकी नजर को, पर उसकी घरवाली जानती थी। वो लोग उसे गंदी नजरों से देखते, पर बेचारी लाज के मारे किसी से कुछ ना कह पाती। उसके चुप रहने से उन लोगों की हिम्मत बढ़ गई थी। अब अकेले में कलाई तक पकड़ने लगे थे। आखिर एक दिन उसने बारे से कह ही दिया कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, ये मुझ पर गंदी नजर रखते हैं।
बारे तो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसी के भाई दोस्त उसकी पीठ में छुरा भोंकेंगे। वो जैसा खुद था वैसा ही दुनिया को समझता था। इसी बीच अर्जुन सिंह ने बारेलाल को बुलाकर कहा कि वो अपनी जमीन नाम करवा लें। बारेलाल तो सुनकर खुशी से पागल हो गया। कहाँ तो ठाकुर साहब मुकर गए थे और अब खुद बुलाकर दे रहे हैं।